9th कुंड हमको मिला है, गूगल पे सिर्फ 7 है। ये 9वां कुंड हमको मिला और हमको पता नहीं ये कौन सा कुंड है अब। और मेरे पीछे आपको 4 कुंड दिख रहे होंगे एंड वहाँ से कुछ ढोल की आवाज़ें आती हुई। तो जो पवित्र छड़ी की यात्रा है जिसके बारे में जिक्र हुआ था, हम बात करेंगे उस कहानी की जिसको मैंने अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं किया है कि वो नागों की कहानी क्या है। सो पहले कहीं बैठते हैं। तो बस ये कुछ कहानी थी जो हमने रात को सुनी एंड हमने बोला कि नहीं, अगर आए हैं तो इस ट्रैक पे हम ज़रूर जाएंगे और छड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर। सो जिस कुंड की हम बात कर रहे थे जो मिल नहीं रहा था, एंड फाइनली ये कुंड है जो कि सूख गया है, तभी ये लोगों को दिखता नहीं है। क्या बोलते हो? हाँ, इसके बारे में यही मान्यता है। इसकी यही मान्यता। दर्शन नहीं होते हैं। इसके दर्शन इसलिए नहीं होते क्योंकि लोगों को ऊपर से नहीं दिखता ये कुंड। उनको लगता है कि यहाँ पे भी कुंड वगैरह नहीं है, लेकिन ये 8वां कुंड है। 7 कुंड आपको गूगल मैप पे दिखेंगे, लेकिन 8वां जिस कुंड की बात होती है, जो कुंड दिखता नहीं है, वो ये वाला कुंड है। एंड फाइनली हमने ये कुंड ढूंढ लिया है। एंड इसके पीछे की जो स्टोरी है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर सुनना होगा तो बने रहिए, क्योंकि कुछ बातें पता होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो फाइनली ये 8वां कुंड है। ये किसी को नहीं पता है, लेकिन ये 8वां कुंड है। तो मेरे को ना खुद पे हंसी आ रही है, पता नहीं क्यों। यहाँ पर यहाँ पर एक और कुंड है। इट मीन्स कि 7 कुंड टोटल थे, हमने 8वां बोला है ना। और ये 9वां कुंड दिख रहा है यहाँ पे। 9th कुंड हमको मिला है, गूगल पे सिर्फ 7 है। ये 9वां कुंड हमको मिला और हमको पता नहीं ये कौन सा कुंड है अब। कुछ समझ नहीं आ रहा है, पहाड़ों पे कुछ समझ नहीं आता है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। नाइन्थ कुंड। अब यहाँ से ना हिलने का मन नहीं कर रहा है। ये नहीं कि थकावट हो गई है, पर यहाँ का जो व्यू है ना, अल्टीमेट है। वहाँ से अल्टीमेट। और खा क्या रहे हैं? से छोले ऊपर ग्लेशियर से। इस व्यू की मैं बात कर रहा था कि यहाँ से उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, पर उठना पड़ेगा क्योंकि धुंध आना स्टार्ट हो गई है एंड भद्रवा वाली छड़ी भी आ गई होगी। सो इस ब्यूटीफुल से व्यू को यहीं पे छोड़कर आगे चलते हैं। एंड वन ऑफ आवर फ्रेंड यहाँ पे मिले, आयुष मनास। ओके। और मेरे पीछे आपको 4 कुंड दिख रहे होंगे। सो दिस इज़ ऑल। ये था हमारा ट्रैक अभी तक का एंड कैलाश कुंड बस हम पहुंचने ही वाले हैं।
अभी कुंड में पहुंचने के लिए हमें इस ग्लेशियर से निकलना पड़ेगा, फिर वहाँ से निकलना पड़ेगा। इसको क्रॉस करने के बाद हमको कैलाश कुंड दिखेगा। ग्लेशियर कितने नंबर का ये पता नहीं आज का। काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियर्स हमने आज कवर कर लिए हैं। अभी तक तो सब ठीक है। आई होप जल्दी से हम कुंड पहुंच जाएं, क्योंकि बैटरीज ड्रेन हो रही हैं एंड गोप्रो का SD कार्ड था वो फुल हो गया है, तो इसलिए लास्ट के शॉट्स हम फ़ोन के कैमरा से ले रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, पर क्योंकि मिस नहीं कराना चाहता मैं कुछ भी आप लोगों को, कि कुछ भी आपको मिस हो। डिटेल्ड व्लॉग है। ये रहा ट्रेडिशनल रूट है ये, एंड वहाँ से कुछ ढोल की आवाज़ें आती हुई। तो जो पवित्र छड़ी की यात्रा है जिसके बारे में जिक्र हुआ था, वो नीचे से आती हुई दिख रही है। एंड जो हमारी कैलकुलेशन थी कि हम ऊपर पे पूरा घूम के एक्सप्लोर करके जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो तब हमको इस टाइम पे यात्रा आनी चाहिए। सो एग्जैक्टली अभी थोड़ी सी शोर सुनाई दे रही है वहाँ से, एंड आई होप कि जब हम ऊपर पहुँचे तो यात्रा भी हमारे साथ हो। तो एट द एंड मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जितना प्यार मुझे इन पहाड़ों से है ना, उतना ही प्यार मुझे अपने भद्रवाह से है। तो मैं हर एक अनएक्सप्लोर्ड चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ अपने भद्रवाह में। उससे पहले मैं कहीं भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि हमारे भद्रवाह में इतनी सारी चीज़ें हैं जो लोगों को अभी तक नहीं पता है। कैलाश कुंड तक हर कोई आता है, लेकिन कैलाश कुंड के ऊपर जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती है। दूसरी लेक्स देखने की हिम्मत किसी की नहीं होती है। तो बस मैंने ये सोचा कि अगर लोग नहीं कर पा रहे तो हमको ट्राई करना चाहिए। सो हमने ट्राई किया, जितना हम कर सकते थे उतना हमने ट्राई किया। एंड कीप सपोर्टिंग गाइस, ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स और अच्छी सीनरीज को देखने के लिए आई नीड योर हेल्प एंड कीप सपोर्टिंग। दिस इज़ द कैलाश कुंड एंड ये हमारा सुबह का ट्रैक था। यहाँ से पूरा घूम फिर के हम इस जगह पर पहुँच गए हैं। मैं थका बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरे दिमाग में अभी भी बड़ा कुछ चल रहा है, लेकिन जो एक थकावट होती है ना, उसका एहसास अभी भी नहीं हो रहा है। आई डोंट नो कि ये भोले बाबा जी का क्या है कि हमने इतना ट्रैक किया एंड हमें कुछ फील नहीं हो रहा है। तो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे उस कहानी की जिसको मैंने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है कि वो नागों की कहानी क्या है। सो पहले कहीं बैठते हैं। मेरे सामने का जो व्यू है वो है द माइटी कैलाश कुंड, जहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था अर्ली मॉर्निंग 5 PM। हम वहीं पर आकर एक बार फिर से रुक रहे हैं। सो ये जगह मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छी होगी इस कहानी को बताने के लिए। एंड लेट्स स्टार्ट। सो तो कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि एक गडरिया होता था। गडरिया मीन्स कि जो पुराने ज़माने के बकरियां लेके जाते थे तो उनको गडरिया बोलते थे। तो वो अपनी बकरियों के साथ इन पहाड़ों पे, जिन पहाड़ों पे आज हम घूम रहे हैं, उस पुराने टाइम पे वो घूम रहा था अपनी बकरियों के साथ। तो घूमते घूमते उसको प्यास लग गई। जो उसके पास पानी था वो ख़त्म हो गया था एंड उसको प्यास कुछ ज़्यादा ही लग रही थी एंड पानी मिल ही नहीं रहा था। कोई कुंड नहीं दिखा उसको, कोई कुछ नहीं दिखा। लेकिन फाइनली जाके उसको एक कुंड दिखता है। जैसे ही वो पास जाता है तो उस कुंड में सिर्फ सांप दिखते। हर जगह सांप होते हैं, ठीक है, हर जगह पूरा कुंड सांपों से भरा होता है। तो उस टाइम पे लोगों के पास इतना पैसा वैसा नहीं होता था, तो सबसे कीमती चीज़ उस टाइम पे उनके पास वो होती थी कि वो कान में बालियां पहनते थे। तो उसने अपनी दोनों कान की बालियां निकाली एंड उस कुंड के साइड पे डाल दिया। जैसे ही उसने उसके साइड पे डाल दिया तो जितने भी सांप थे वो सारे के सारे पीछे हट गए एंड उसने पानी पिया एंड वहाँ से चला गया। लेकिन उस कुंड में बोला जाता है कि अगर आपको वो कुंड दिखता है तो आपको सबसे कीमती चीज़ अपनी वहाँ पे डालनी पड़ती है।
तो इसीलिए वो कुंड सबको नहीं दिखता है। अगर जिसको दिखता है तो उसको सबसे कीमती चीज़ अपनी डालनी पड़ती है। लेकिन कीमती चीज़ ये नहीं होता है कि आप कुछ भी डालो। कीमती चीज़ होता है कि चीज़ को आप डालो और आपको मरते दम तक उसका एक दर्द हो कि यार मैंने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्या हुआ था। लेकिन उस गडरिये को दुख हुआ होगा नहीं हुआ होगा मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे सोने की बालियाँ काफ़ी महत्व रखती है। लेकिन उस टाइम पे जो उसने पानी पिया है वो भी काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि अगर उसने पानी नहीं पिया होता तो शायद से वो ज़िंदा नहीं रहता। लेकिन जान से ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई कीमती चीज़ नहीं है। इस कहानी का जो तात्पर्य ये है कि अगर आपकी जान है तो सब कुछ है, कोई कीमती चीज़ नहीं है। तो जान है तो सब कुछ है। तो ये कहानी डिस्कस करनी थी, तो ये कहानी थी। लेकिन उसके बाद किसी को भी वो झील नहीं दिखी। हमने भी आज काफ़ी कोशिश की उस झील को देखने की, एंड मुझे पता नहीं कि अगर हमको दिखती तो कीमती चीज़ क्या हम वहाँ पे देते। तो बस ये कुछ कहानी थी जो हमने रात को सुनी, एंड हमने बोला कि नहीं, अगर आए हैं तो इस ट्रैक पे हम ज़रूर जाएंगे। और क्योंकि बार बार आने का मौका नहीं मिलेगा, हम लकी हैं कि हमको ये मौका मिला, एंड भोले बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ है कि हमें थकावट का एहसास नहीं हुआ। और सब जितनी भी चीज़ें ट्रैक पे हुई काफ़ी अच्छी हुई हैं, एंड ऐसे ही आशीर्वाद भोले बाबा का हम पे होता रहे। जय वासुकी नाग। चलना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि छड़ी आने का टाइम हो गया है, एंड छड़ी देखने का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मैं पहली बार देख रहा हूँ। और मेरे तुम चेहरे पे जो स्माइल देख रहे हो ना, मैं जब से घर से निकला हूँ ना, मेरी ये स्माइल ऐसे ही बरकरार है। मैं तुमको बता नहीं पा रहा हूँ यार कि आई डोंट नो कि ये पहाड़ों पे आके मैं सब कुछ भूल सा जाता हूँ। मन करता है कि बस इन पहाड़ों पे रहो और बस यहीं बस जाओ। हम कुंड पे पहुँच गए हैं, एंड छड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ बैठ के ही। लेकिन यहाँ पे जो हवा है काफ़ी ज़्यादा ठंडी लग रही है। सो हम बिल्कुल पैक हो गए, एंड देखते हैं छड़ी कब तक आती है।
जय वासुदेव। ये थी छड़ी यात्रा और उसके साथ जो रिचुअल्स होते हैं। तो फाइनली वी आर लिविंग दिस ब्यूटीफुल प्लेस एंड लेट्स सी रिटर्निंग जर्नी कैसे रहती है हमारी। ये रहा मंदिर, वासुकी देव जी का मंदिर, एंड ये नज़ारा अब हम छोड़कर निकल रहे हैं। उसी रूट से, पुराने वाले रूट से जाना है।